Okay, let's go. हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सनवाल फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज का दिन होने वाला है हमारा शॉपिंग डे, क्योंकि जो छोटा बेबी हमारे वहां आया है, बेबी बॉय जो हुआ है, मेरी दादा और भाभी का बेटा, जो कि हमारी एनिवर्सरी के दिन पैदा हुआ था, उसका कल है नामकरण। तो नामकरण के लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत तो उसके लिए खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए आज हमने मार्केट जाना है। तो व्लॉग को स्टार्टिंग से देखते हैं और एंड मिस मत कीजिएगा, क्या लिया है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए व्लॉग को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बज चुका है 12:30 और अब आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में खाने पीने की तैयारी करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँ झोली भात, क्योंकि कल दीदी यहाँ हेमा दीदी ने मट्ठा दी हुई थी। तो जो घर की मट्ठा होती है ना, काफ़ी अच्छी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। पैकेट वाली और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसकी झोली बहुत अच्छी लगती है और पीने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो थोड़ी तो हमने पी ली थी और थोड़ी बचाई थी मैंने झोली बनाने के लिए। तो अब भैया भी आने वाले हैं, वो बोल रहे थे मैं भी यहीं खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, और सनवाल जी भी तब तक आ जाएंगे, दिन तक खाने तक वो बोल रहे थे पहुंच जाऊंगा। तो तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ कि वो आएँ तो फिर खाना रेडी रहे। तो चलो तैयारी करती हूँ झोली भात बनाने की। और इसमें ना मूली थेच के काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली झोली, तो मूली थेच के फटाफट से झोली बनाते हैं। और ये मैं बना रही हूँ झोली, जिसके लिए ये है थेची हुई मूली, जिसके बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे चावल चढ़े हैं और ये बन रहा है। तो यहाँ पे झोली है बिल्कुल रेडी, और इसमें अब मैं डालूँगी हरा धनिया। ये देखो बहुत सारा ये, और ये हो चुकी है हमारी रेडी झोली। तो खाना वाना खा लिया हमने, सनवाल जी भी आ गए थे और उन्होंने भी खाना वाना सब खा लिया है। तो अब बज रहा है 3:30 और अब हमने जाना है मार्केट नामकरण के लिए, छोटे बेबी के लिए कुछ लेने। तो फटाफट से पहले तैयार हो जाती हूँ और फिर चलते हैं मार्केट। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और चलते हैं फटाफट से शॉपिंग करने। शॉपिंग तो क्या करनी है, मतलब छोटे छोटे जो बेबी बॉय है उसके लिए हमने कुछ लेना है। तो सनवाल जी भी आ रहे हैं और फटाफट चलते हैं अब। चलो बताओ ना। हाँ चलो। तो आ गए हम, आज हमारी ट्रेनिंग हो रही है। हमारा प्लान चेंज हो गया है क्योंकि संडे है और काफ़ी भीड़ रहेगी, तो हम अब स्कूटी से जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद जाएंगे, हम स्कूटी में जा रहे हैं। पहले इसको ले जाना ज़रूरी है। इसको क्यों बिठा रहे हो उसमें आप? हो गया बेबी, उतरो आप। रानू उतरो, बस यहाँ उतार दो उसको, रोक दो। इसको घुमाने का सिलसिला चल रहा है थोड़ा आगे पीछे करके, ताकि ये जाते टाइम पे शांति बनाए रखे। नहीं नो, ये धक्का देने की पता नहीं क्या आदत है इसको। हो गया रानिका, बाय 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 बेबी बाय। अब जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक करते रहेंगे। हम कितने दिनों बाद साथ में स्कूटी में जा रहे हैं ना। दोस्तों हमें टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि हमें स्कूटी चलाने का समय नहीं हो पाता, गाड़ी में समय निकालते। बहुत टाइम बाद हम लोग स्कूटी से साथ में निकले हैं ऐसे। काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे। यहाँ चलते हैं, अब कहाँ तक निकलते हैं हमें कोई पता नहीं है। अभी हम निकले हैं, अभी फिलहाल पुराने दिन याद आ रहे, पुराने हम स्कूटी से जाते थे ना। अरे वो एक ही साइज आता है यार। अब नहीं दे रहा है, तुम दूसरा ले लो बस। कानू के लिए मिल गया इनके। हो गया आ जाओ। छोटा हो जाए, बड़ा हो जाएगा। पागल हो गया, ये नहीं ब्लू वाला लो, फिर ब्लू वाला छोटा है। क्यों है? हाँ तो एक ही साइज आता है उसमें, कोई इतने थोड़े अलग अलग साइजेस थोड़े आते हैं। ये हैं बड़े, वो तो छोटे बच्चों के लिए यही हैं। चलो देखते हैं कुछ मिले तो। यहाँ साड़ियाँ भी हैं, देखो मुझे पता नहीं था सच में साड़ियाँ लगी हैं, लहंगे भी हैं, वाह रेडीमेड ब्लाउजेस भी हैं, अच्छी सारी साड़ियाँ हैं। देखो 30% ऑफ। तो बिलिंग काउंटर में देखा ज़्यादा है इसमें। और फिर हम पहुँच गए खिलकारी में, छोटे बेबी के लिए यहाँ कुछ मिल जाए अशोक की। बेटी को अब अपनी बेटी के लिए डॉक्टर सेट लेना है। इनके अंदर आ गए, गोडाउन में भी आ गई। देखो
हमारी शॉपिंग होगी कंप्लीट। कुछ ऐसे, कुछ अपने लिए, कुछ भी लेने कुछ आते हैं और लेके कुछ और चल जाते हैं। तो ले लिया है हमने फिलहाल, अब घर को चलते हैं। हम पहुंच गए हैं पनीर लेने के लिए यहाँ से डेयरी से। तो हम लोग आधे मार्केट में हमने सामान लिया, हम लोग जा रहे थे घर को, लेकिन सनवाल जी को काम आ गया तो इस वजह से हमने ऑफिस आना पड़ा। संडे को ऑफिस बंद होता है, बट सनवाल जी को काम पड़ गया तो हम ऑफिस आए। और मैं अपने ऑफिस में कितने टाइम बाद आ रही हूँ। पहले आती थी मैं, प्राणु के पैदा होने से पहले मैं आती थी ऑफिस, और प्रेगनेंसी के बाद से मैंने ऑफिस छोड़ दिया था। और उसके बाद भी मैं आई थी। प्राणु थोड़ी बड़ी हो गई थी, कितना टाइम हुआ था फिर मैं उसके बाद क्योंकि बीमार पड़ गई थी बीच में, तो आई थिंक 2 साल जब हो गए थे प्रणिका को, तब भी मैं आई थी ऑफिस। 2-2.5 महीने आई थी और फिर मैं दोबारा चली, फिर नहीं आई मैं ऑफिस। के बाद 2-2.5 महीने मैंने रेगुलर किया था ऑफिस आना, बट उसके बाद नहीं आ पाई क्योंकि फिर प्राणु वही होता है ना, अटैचमेंट हो जाता है, छोड़ नहीं पाती हूँ क्योंकि इतनी छोटी सी बेबी होती है, उसके मैं छोड़ नहीं पाती। तब मैं आती थी और हम 10 बजे आते थे घर से, काजल और मैं साथ ही आते थे, और 4 बजे मैं घर यहाँ से निकल जाती थी। लेकिन ठीक है, फिर अब मैं घर में प्राणु के साथ रहती हूँ तो ठीक है। बाकी मैं अभी बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, लगभग 1-1.5 साल बाद मैं आ रही हूँ। वैसे भी नॉर्मली भी वैसे मार्केट के बगल में ही है हमारा ऑफिस, बट मैं फिर भी नहीं आ पाती हूँ। एक बार और आई थी मैं, इससे पहले उस दिन मनीषा भी आया था शायद, कुछ तो था, वही मैं ब्लॉग में ही बनाया था मैंने। उसी दिन आई थी मैं ऐसे ही बाहर, या मम्मी आई थी, कुछ हुआ था, उसी दिन ऐसे ही आई थी मैं। और उसके बाद से अभी आ रही हूँ मैं, तो पता नहीं कब, बहुत टाइम हो गया। लेकिन इतना अच्छा लगता है ना बैठे, मतलब यहाँ आते ही मुझे लगता है कि वाओ, क्योंकि मैं शादी के बाद से, जस्ट शादी के 3रे या 4थे दिन से, नीचे शादी के 1 हफ्ते बाद से मैंने ऑफिस आना स्टार्ट कर दिया था। और रेगुलर मैं ऑफिस रहती, सिर्फ सैटरडे और संडे मैं घर में रहती थी, बाकी मैं रोज़ ऑफिस आती थी। और सुबह आते थे, शाम को जाते थे, बड़ा अच्छा रूटीन था हमारा। तो दिन भर रहते थे, तब परू भी था, नीरज भी था, तो हम लोग आराम से, काम भी होता था, बढ़िया हमारी बातें भी होती थी। तो अच्छा टाइम स्पेंड हमारा ऑफिस में, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था। तो हंसते खेलते ही बड़े अच्छे दिन हमारे निकल गए। तो फिलहाल सनवाल जी का काम हो जाए तो हम फिर दोबारा निकलें घर को। तो इसीलिए अभी गाड़ी से आना भी, इसीलिए हमारे लिए स्कूटी से आना बहुत सही रहता है। वो भी संडे को बहुत अच्छा डिसीजन रहा हमारा, क्योंकि संडे को शाम को इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, सच में बहुत। अगर आप इन्हें एक बार गाड़ी घुमा ली और आपका कुछ काम पीछे है तो आप यू टर्न नहीं ले सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश है आज रोड में। संडे है ऑब्वियसली, सब लोग गाड़ी निकाल लेते हैं, तो उस दिन हम संडे को स्कूटी से निकलना पसंद करते हैं। कितनी बार निकल रहे होते हैं लेकिन फिर कुछ हो जाता है तो फिर हमें गाड़ी से जाना पड़ता है। लेकिन आज हमने सोचा कि हम स्कूटी से ही जाएंगे, और बहुत अच्छा डिसीजन रहा। हमने 2-3 बार गाड़ी मोड़ ली, कभी कहीं से हमने पनीर लेना था, कहीं से कुछ लेना था, और उसके बाद अभी हमने दोबारा ऑफिस आना था, तो यहाँ भी हमें बढ़िया हो गया कि स्कूटी लाए थे, तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा। जैसे काम फिनिश होता है हम दोबारा चलेंगे, हम चल दिए हैं। अच्छा डिसीजन रहा ना हमारा स्कूटी लाने का। और फिर हम लोगों ने खाई थी गर्मा गर्म चाट और गोलगप्पे हम पैक करके ले गए थे घर के लिए। और यहाँ भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और फिर हम लोग पहुँच गए थे कपिलाज में लेने के लिए, मिठाई वगैरह लेनी थी। और आज मेरे पति ने कहा कि तुम अपनी पसंद की मिठाई लो, तो मैंने यहाँ पर मिठाई ले ली थी और कुछ वैसे भी लेना था, तो हम लोगों ने और स्नैक्स वगैरह भी यहाँ पर ले लिए। डॉक्टर से नहीं तो ये तो किचन सेट लाए हैं। और ये मेरे पास खेलने वाला है। मेरे बॉल का रास्ता मुझे बॉल नहीं बॉल से कुछ नहीं हो सकता है, ये बात मुझे नहीं पता। बकरी ये आपके लाए हैं और खुद खेल ले रहे हैं बेबी इससे। ये बेबी यस देखना, ये आपको पता चल जाएगा। ये देखो बॉल भी है। मैंने कहा ना, मेरी बेटी बेबी देखा आपने, 6 मारा मैंने। हम आसी शिक्षक तो लो बेबी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ये डॉक्टर साहब। सच में मम्मा जी लाई है ये। बेबी मेरे को बॉल कराई गया था। ये दोनों लड़ने लग गए हैं, है प्राणु का, ये दोनों खेलने के लिए लड़ रहे हैं अभी। ये वाह मुझे अच्छा भाई किसको? हाँ हाँ गरम करने रखो इसको। हाँ बेबी, ओए मेरा बेबी ला। आपको अच्छा लगा ये? आपको पसंद आया ये? सच्ची में? तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और ज़्यादातर तो छोटा मोटा वैसे भी घर का भी हो ही जाता है, लेकिन मेन जो था
हम बेबी के लिए क्या लाए हैं। प्राणो, तो हम मेन बेबी के लिए ये लेके आए हैं। देखो कौन से बेबी के लिए? जो छोटा हुआ है न्यू बॉर्न के लिए है। उसके लिए? हाँ, इसमें 7 पीसेस हैं जिसमें सॉक्स होंगे, किटन्स मिटन्स होंगे और ये जो बिब्स होता है और रॉम्पर होगा और नाइट सूट होता है। मतलब 7 पीसेस का सेट होता है जो कि एसेंशियल होता है एक न्यू बॉर्न के लिए। सभी कुछ होता है इसमें, मुझे भी नहीं पता क्या क्या है इसमें वैसे। एक हाफ रॉम्पर है आई थिंक, एक फुल रॉम्पर है और बिब्स हैं, मिटन्स होंगे ये हैं और बिब्स है। तो मतलब ये मेन है, मेरे को अच्छा लगा है तो ये मैं लेके आई। और लो अपनी ड्रेस देख लो। आई हूँ मैं, ये इसके लिए बड़ी होंगी यार। ये होंगे, इतने हैं उसके पैर। आपके लिए छोटी छोटी स्लीपर्स लेके आई हूँ। ओ वाओ, ट्राई करो तो, ट्राई करना जरा। अभी जरा वो डॉक्टर बन चुकी है। डॉक्टर छोड़ दो अभी इसको। हाँ छोड़ दो। अब वो छोड़ गया उसका, वो गले से निकाल। ये पहन रही है, तब तक आपको मैं प्रणिका के लिए लाई हूँ नाइट सूट। अब आ गया है गर्मी का टाइम तो अब इसके लिए हमें नाइट बेबी ये देखो आपके लिए नाइट सूट लेके आई हूँ 2। हाँ क्यों लेके आए? पहनोगे नहीं इसे? तो बढ़ती उम्र के बच्चों का ये नुकसान है कि पिछले साल जो कपड़े थे इसके एक भी अब इसको फिट नहीं आएगा गर्मियों में, तो अब इसके लिए ये लेके आए। बहुत क्यूट लगा, स्काई ब्लू कलर, एक स्काई ब्लू कलर का ठीक है ना। स्कूल है ना, नाइट सूट है रात को पहनने के लिए वो। और ये स्कूल के लिए तो दूसरे लाए। और पिंक कलर में 2 कलर में लेके आई हूँ। ये फ्रॉक टाइप की है क्या इधर वाली? नहीं तो दोनों ये चक्कर भी जा रहे मत गुन्ना चक आओ पहले इधर में जाओ, फिर डॉक्टर बन गई वैसे हो। तो ये है देखो, बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए ना एक ये दिक्कत होती है, नुकसान आपको रहेगा कि पिछले साल अगर आपने जो भी कपड़े लिए, जैसे इस बार हमने विंटर्स में इसके लिए जो भी लिए, वैसे तो ये दुबली पतली है, आई होप कि आ जाए अगली बार, तो वैसे नहीं आया था ये फिट। और इस बार अभी गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, जाड़ों के तो आ जाते हैं, गर्मियों के फिर भी नहीं गर्मियों आते के हैं। बिल्कुल नहीं आते हैं। तो अभी समर से स्टार्ट हो रही है तो इसके पास एक भी कपड़ा नहीं है जो इसको फिट आए। तो अभी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसको खांसी जुकाम चल रहा है। तो अभी तो विंटर वाले जो हल्के विंटर वाले होते हैं वो आज चल जा रहे हैं, लेकिन नाइट सूट रात को इसको गर्मी बहुत हो जा रही थी तो नाइट सूट से हमने स्टार्टिंग की है। अब इसकी और शॉपिंग हम समर्स की करेंगे आराम से, नेक्स्ट वीक तक आया। अभी 10 दिन हैं, करीब 10-15 दिन चल जाएंगे आराम से इसके विंटर वाले। तो फिलहाल ये लेके आई मैं। और हम क्या लाए हैं, सब्जी लाए, मिठाइयाँ लाए, ऐसे ही नॉर्मल लाए हैं, बाकी यही लाए हैं और तो कुछ लाए हैं। और अपने बहती गंगा में हाथ मैंने ये धोया है कि मैं अपने लिए स्लीपर्स लाई। कितने सुंदर लग रहे ना, वाइट कलर के हैं। और ये सुंदर भी ज़्यादा अच्छे भी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये 300 के हैं, ओनली 300 रुपये के हैं। और मेरी खुशी, इनको जैसे मैंने पहने हुए तो वाइट है तो अच्छे लगते हैं, फ्लैट्स हैं और फ्लैट्स अच्छे लगते हैं। लग गई मेरी बेटी डॉक्टर बनने में, दिखाओ। अब वाह, अब तो सच में डॉक्टर लगती हो, प्यारी सी। किसको चेक करके आ रही हो जरा, किसको चेक कर रही हो? किसको होगी ये क्या होगा? काल तूने क्या कर दिया ये? मैं तो ठीक करा, वो टेढ़ा हो रहा है। आपकी सीजन भी है। छोड़ो, मैं पहनाऊंगी, छोड़ो। अच्छा नहीं हो रहा है ऐसे। क्यों, क्या हो रहा है? बस मैं भी उल्टा तो पहन रही हो, ऐसे पहनते हैं उसको। ये आया ना, वाह। चेक करते इसको कर देंगे हम। हाँ हाँ चेक करो, सबको करना, हाँ 1-1 करके। ऊपर पापू जी को भी कराओ, मुझे कर रही हो क्या? चेक तो आपको बहुत बुखार आया होगा। मुझे बुखार है। हम लाए हैं गोलगप्पे, काजल सबसे पहले बैठ गई है। ये देखो हैं ये देख, चल लाओ खिला, कल टेस्ट कर, तू कर टेस्ट पहले। अच्छे होते हैं वैसे, आगरा चाट वाले के हैं, बढ़िया होते हैं। चाय हो जाएगा इससे। बेबी ये देखो, कल टेस्ट करी है, देखो। कैसा हो रहा? बढ़िया हो रहा ना? कैसा हो रहा है? क्या बोल नहीं पा रही, खाने में व्यस्त हो गई। तो पनीर लाई हूँ, मेरे पति की फरमाइश है कि पनीर के पकौड़े बने जाएं, तो यहाँ पनीर के पकौड़े बनाते हैं। पनीर कट कर दिए हैं मैंने, अब इसमें थोड़ी तो हो चुके हैं हमारे पनीर के पकौड़े रेडी। पकौड़े ले जाते हैं, जरा सनवाल जी ऊपर बैठे हैं, टेस्ट करवाते हैं कैसे लग रहे हैं। यहाँ चल रहा है इनका बढ़िया मैच। क्या
चटनी और वो चटनी बन रही है। इसको कुछ तो ले आती खाने के लिए, चम्मच मुझे। अरे फोक नहीं लाई क्या? हाथ से खा लो यार। कैसा रहा? बढ़िया। लो चटनी भी लाई मान। वाव, इसको भी यहाँ रख दो, ठीक है बीवी? किसको? इसको। अब तुम ही खाओगी मेरे साथ। मैं नहीं खा रही। हाँ मतलब मैं भी खा अपने लिए भी लाई हूँ फिर मैं। तो यहाँ पे मैं भी मैच देखने के लिए बैठ गई थी और इंडिया जीत गई थी। और यहाँ पे इतनी खुशी होती है ना, चाहे आपको मैच के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन जब इंडिया जीतती है ना तो वो खुशी अलग ही होती है। तो ये मोमेंट हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। तिरंगा लहरा